Hello everyone, let's start the AWS Solution Architect exam prep series, chapter 11, part 2, some additional key services. In this part 2, we will learn about the DevOps and the management tools, AWS Ops, Vox, AWS Cloud Formation, AWS Elastic Beanstalk, AWS Trusted Advisor, AWS Config, and the full chapter 11 summary. Let's start. AWS Ops works. So AWS operation works on the three parts like instance, layer and apps. So how this stack turns into the running application. Stacks कैसे running application में जाते हैं उन ऑपरेशन वो ऑपरेशन AWS के कैसे वो करते हैं कैसे हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं. सो बेसिकली क्या होता है सबसे पहले हमारे पास इंस्टांस होता है जो एक कंप्यूट सर्विस होती है जहाँ पे अपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की ओएस टाइप्स क्या है ओएस का साइज क्या होगा ये सब डिफाइन करते हैं. फिर हमारे पास आती है लेयर जहाँ पे हम अपने कॉन्फ़िगरेशंस को बताते हैं, आईपी एड्रेस बताते हैं, ईबीएस वॉल्यूम्स बताते हैं, जहाँ पे अपने इंस्टॉल करते हैं अपने कॉन्फ़िगर पैकेजेस को, ठीक है? और देन लास्ट में आता है ऐप, जहाँ पे हमारा फुल एप्लीकेशन का कोड होता है जो हम S3 या फिर गिट में डिप्लॉय करते हैं सो दैट अगर हमने डिप्लॉयमेंट ट्रिगर किया है सो हमारा डिप्लॉयमेंट डन हो जाए. Similarly, so life cycle event automatically run the right step recipe on each instance at the right time. No manual steps needed. Stack the building. You can think like that. A stack is like a building. Layer each floor with its own purpose. Instance is the room and the application is the furniture and the residents moving in. Okay. Operation streams, resources, matrix, CPU idle, memory, load, straight to Amazon's CloudWatch. That's how you get graphs and alarms for troubleshooting. AWS CloudFormation क्या होता है? Models and the provision your AWS resources as a code. हमारे AWS resources को as a code model करें और provision करें what it does like let's you create and manage a collections of the related AWS services called a stack. It is orderly predictable way by describing them once in a template. एक template में हम describe करते हैं synchronously describe करते हैं कि कौन से order पे कौन से predictable way पे हमें describe करना है. एक template create करते हैं template जैसे कि एक टेक्स्ट फाइल जो डिफाइन करती है कि रिसोर्सेज और प्रॉपर्टीज क्या होंगी ब्लूप्रिंट्स डिफाइन करते हैं. स्टैक क्या होते हैं कलेक्शंस ऑफ रिसोर्सेज क्रिएटेड एंड मैनेज टुगेदर फ्रॉम वन टेम्पलेट. एक टेम्पलेट से कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज और क्रिएट करना और मैनेज करना इनको हम स्टैक बोलते हैं. टेम्पलेट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर अ हाउस. ये रीयूज टू बिल्ड आइडेंटिकल हाउस. हम इसको रीयूज करते हैं एक आइडेंटिकल हाउस बनाने के लिए इन अ डिफरेंट नेबरहुड्स एवरी टाइम. हर डिफरेंट नेबरहुड्स में हर समय. तो क्लाउडफ्लेयर अप्लाई करता है वर्जन कंट्रोल टू इंफ्रास्ट्रक्चर द सेम वे डेवलपर वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड प्रिडिक्टेबल रिपीटेबल. ओके. क्लाउड फॉर्मेशन की स्टैक लाइफ साइकिल क्या होती है क्रिएट करना अपडेट करना और डिलीट करना स्टैक को. तो क्रिएट एंड यूज एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज करते हैं. सेम लोकली और इन एन S3 बकेट हम सेम सेव करते हैं लोकली में या फिर S3 बकेट में फिर सबमिट करते हैं टेम्पलेट्स को क्लाउड फॉर्मेशन पे टू क्रिएट अ स्टैक क्रिएट करने की. तो अपडेटिंग अ स्टैक मॉडिफाई द टेम्पलेट विथ योर चेंजेस. अगर चेंज सेट है हमारे पास तो हमें पे क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है मॉडिफाई करते हैं अपने टेम्पलेट को. फिर क्लाउड फॉर्मेशन जनरेट करता है चेंज सेट कंपेयरिंग ओल्ड वर्सेस न्यू और रिव्यू करता है चेंज सेट को. इट्स लिट्स एवरी प्रपोज्ड एक्शन और एग्जीक्यूट करता है चेंज सेट को अप्लाई द अपडेट्स इन योर स्टैक. सिमिलरली अगर कोई एक डिलीशन पॉलिसी है वो टेल रही है बता रही है कि तुम्हें मूव करना है लीव द पियानो बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द हाउस स्टिल गेट क्लियर्ड आउट. ओके. सो इफ अ स्टैक क्रिएशन फेल क्लाउड फॉर्मेशन रोल बैक एंड डिलीट एवरीथिंग इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड. तो नो हाफ बिल्ड स्टैक लेफ्ट बिहाइंड. अगर कोई एक स्टैक फेल हो जाता है तो क्लाउड फॉर्मेशन क्या करता है फुल रोल बैक करता है सब कुछ डिलीट कर देता है सो दैट
नो हाफ बिल्ड स्टैक को भी पढ़ा हो, जिससे हमें इन फ्यूचर अगर हम सेम टेम्पलेट्स को यूज करके डिप्लॉय कर रहे हैं तो हमें इशू क्रिएट ना हो। AWS इलास्टिक बीनस्टॉक क्या होते हैं? एक फास्टेस्ट वे होता है टू गेट एप्लीकेशन अप एंड रनिंग ऑन AWS। अपने एप्लीकेशन को रन करना हो, ठीक है, AWS पे तो इलास्टिक बीनस्टॉक का यूज करते हैं। हम अपना कोड अपलोड करते हैं, बीनस्टॉक ऑटोमेटिकली हैंडल करता है डिप्लॉयमेंट को, कैपेसिटी प्रोविजनिंग को, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग। जस्ट यू स्टिल कीप फुल कंट्रोल इफ यू नीड इट। ठीक है, फुल कंट्रोल लगता है अगर आपको नीडेड है। एप्लीकेशन क्या होता है? लॉजिक कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट, वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन। एप्लीकेशन के वर्जन क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक एंड लेबल आइटरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट कोड, पॉइंट टू कोड इन अ S3 ऑब्जेक्ट। वर्जन डिफाइन कर देते हैं, तो अगर हमने कोई चेंज किया है सो दैट बीनस्टॉक इस चीज को कॉन्फ़िगर पाए कि नेक्स्ट जो हमने रिलीज भेजी है, नेक्स्ट जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस है, सो दैट हम एप्लीकेशन वर्जन्स का यूज करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होते हैं? कलेक्शंस ऑफ AWS रिसोर्सेज रनिंग वन एप्लीकेशन वर्जन एट अ टाइम। एक टाइम पे एक एप्लीकेशन रन करना चाहिए। एनवायरनमेंट डिफाइन करते हैं कि हमें AWS रिसोर्सेज कितने अमाउंट पे रन कर रहे हैं, ठीक है। और एनवायरनमेंट टियर क्या होता है? व्हेन वेब सर्वर टियर हैंडल्स द HTTP रिक्वेस्ट और वर्कर टायर द बैकग्राउंड जॉब्स। Okay, so web server there is like a handle a HTTPS request directly। वेब सर्वर्स जो होते हैं HTTPS रिक्वेस्ट डायरेक्टली हैंडल करते हैं। सिमिलरली वर्कर्स क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं बैकग्राउंड जॉब्स। ठीक है, बीनस्टॉक में दो नोन टियर होते हैं, वेब सर्वर एंड दी वर्कर। इलास्टिक बिनस्टॉक की यूसेज क्या होते हैं? When Beanstalk signs for a solution architect, it's quickly launch a new test environment। ठीक है, आपने स्पिन अप किया, ठीक है, क्लीन एनवायरनमेंट किया, फास्ट विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑनगोइंग एफर्ट्स, एडिबल्स, रिलायबल रेप्लिकेट कॉन्फ़िगरेशन। एक सिंगल स्क्रिप्ट कैन लॉन्च अ स्टैक रिलायबली अक्रॉस द मल्टीपल रीजंस। मल्टीपल रीजंस पे एक सिंगल स्ट्रिक से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्च एप्स इन अ न्यू AWS रीजन, एलिमिनेट ह्यूमन एरर व्हेन टर्निंग द सेटिंग्स अक्रॉस द रीजन। सेटिंग अक्रॉस द रीजंस का अगर हमने ऑप्शन इनेबल कर रखा है तो हम ह्यूमन एरर्स को एलिमिनेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बीनस्टॉक। ठीक है, और बोर्ड प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स क्या होते हैं? ये हमारे सपोर्ट करते हैं बहुत सारे डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस को, जैसे कि जावा, .NET, PHP, Node.js, पाइथन, रूबी, गो, डॉकर कंटेनर्स। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ कंपैटिबल होता है इलास्टिक बीनस्टॉक। तो सिमिलरली अगर एक रियल एस्टेट का एग्जांपल दें कि कोई एक रियल एस्टेट की साइट जो इन्वेस्ट कर रही है 70,000 इमेज रिक्वेस्ट पर सेकेंड एंड माइग्रेटिंग कस्टम पाइथन इमेज प्रोसेसिंग कोड ऑन टू अ बीनस्टॉक वर्कर, सो गेनिंग agility and auto scaling without managing servers by hand। सर्वर्स अपने हाथ से मैनेज करने से बेटर हम उसको इलास्टिक बीनस्टॉक के थ्रू ऑटोमेटिकली हैंडल कर पाए। व्हाट इज AWS ट्रस्टेड एडवाइजर्स क्या होते हैं? एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि चेक डाउन करना मिलियंस प्लस AWS कस्टमर्स की हिस्ट्री को। इसलिए हम ट्रस्टेड एडवाइजर्स को यूज करते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, ये सारे पार्ट्स आते हैं। बेसिकली ट्रस्टेड एडवाइजर्स होता क्या है? MFA, मतलब एक सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं हम। MFA ऑन अ रूट अकाउंट लगा दिया, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स मेंटेन कर दिया कि फ्लैग्स रिस्ट्रिक्टेड हो एक्सेस के लिए टू द स्पेसिफिक पोर्ट्स पे। ठीक है, IAM की यूज कर सकते हैं, चेक वेदर द IAM इज बीइंग यूज एट ऑल। सर्विस लिमिट्स होनी चाहिए जहाँ पे फ्लैग यूसेज होगा अबव 80% ऑफ द सर्विस लिमिट। ठीक है, सो कलर कोडिंग, रेड इज इक्वल टू एक्शन रिकमेंडेड, येलो इज इक्वल टू क्या? इन्वेस्टिगेशन रिकमेंडेड, ग्रीन इज इक्वल टू नो प्रॉब्लम डिटेक्टेड, फुल चेक्स एंड नीडेड अ बिजनेस और द एंटरप्राइज सपोर्ट। AWS कॉन्फ़िग क्या होते हैं? एक डिटेल हिस्टोरिकल व्यू ऑफ योर रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन। हमारे रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन का एक हिस्टोरिकल व्यू होता है, डिटेल व्यू बताना। जैसे कि AWS config discovers your resources, records their configuration as a configuration item, tracks how it changes over time, ठीक है, giving you a complete configuration history of compliance and troubleshooting। हमारे एप्लीकेशन की compliance configuration को बताना हम AWS configuration का यूज करते हैं।
जो चेंज मैनेजमेंट, कंटिन्यूस ऑडिट एंड कंप्लायंस, सिक्योरिटी एनालिसिस और ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीजें हैंडल करता है। चेंज मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है कि व्हाट चेंजेस व्हेन एंड हाउ इट अफेक्ट्स द रिलेटेड रिसोर्सेज। ठीक है। कंटिन्यूअस ऑडिट एंड कंप्लायंस क्या होते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स फ्लैग होते हैं रिसोर्सेज के जो वॉयलेट नहीं होने चाहिए, सो दैट हमारे सर्विसेज और हमारा एप्लीकेशन नॉन कंप्लायंट ना हो। इस चीज को चेकआउट करना। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होते हैं, रिव्यू द कॉन्फ़िगरेशन एंड इवैल्यूएट देम अगेंस्ट बेस्ट प्रैक्टिस एट एनी टाइम। ट्रबल शूटिंग क्या होती है, एक्सेस रिसोर्स रीसेट कॉन्फ़िगरेशन हिस्ट्री टू आइसोलेट एन इशू। ठीक है। सो AWS कॉन्फ़िगरेशन इंटीग्रेट करता है क्लाउड ट्रेल के साथ। AWS कॉन्फ़िग रूल चेंज द लिंक टू द क्लाउड ट्रेल API call event ID that caused it, so you can trace who can make the changes. ठीक है। Let's have a quick fire question and answer of this part second. So you need to deploy the same infrastructure repeatedly across the region. Across region में तुम्हें सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना है तो क्या करेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट इट वंस एज अ टेम्पलेट एंड लॉन्च इट मैनी स्टैक्स एज नीडेड। आप एक बार टेम्पलेट क्रिएट कर दो, फिर उसके बाद किसी भी रीजन पे एज अ स्टैक डिप्लॉय कर सकते हो। You want to update a stack but see exactly what will change before applying it. You can create a set and review it before executing. आप सेट चेन सेट क्रिएट कर सकते हो, रिव्यू करके आप डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है। You need a fastest way to get a web app running without managing servers. ठीक है। हमें सर्वर्स को मैनेज नहीं करने हैं, फास्टेस्ट वे करना है अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, सो वी कैन गो विद द इलास्टिक बीनस्टॉक। ठीक है। A app processes background job instead of serving HTTP request directly. तो वहाँ पे हम वर्कर इन्वायरमेंट का यूज करते हैं, जहाँ पे हमें बैकग्राउंड जॉब की जगह HTTP रिक्वेस्ट को डायरेक्टली यूज सर्व करना है। तो यू नीड अ हिस्टोरिकल पॉइंट इन टाइम व्यू ऑफ अ रिसोर्सेज कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ पे हम AWS कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं, जहाँ पे पॉइंट इन टाइम व्यू ऑफ रिसोर्सेज कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, हिस्ट्री चेक करनी है कॉन्फ़िगरेशन की। AWS कॉन्फ़िग का यूज करते हैं वाया द कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्डर एंड कॉन्फ़िगरेशन आइटम। This is a full chapter 11. We cover all the topics of the cloud front, storage gateway, directory, KMS, cloud HMS, cloud trail, Kinesis, EMR, data pipeline, import, export, ops works, cloud formation, Elastic Beanstalk, trusted advisor or config. So everything we have covered. So chapter 11 is finished. Thank you.